हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिनाज एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पैंट कटिंग की वीडियो और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस नाप के अकॉर्डिंग आज हम इस पैंट का कटिंग करेंगे। पूरी लंबाई 38 इंच है। हिप का जो नाप है वो भी 38 इंच है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कमर 34 इंच और बॉटम इसकी 14 इंच है, यानी कि बॉटम की मुहरी जो गोलाई होती है वो 14 इंच है। इस हिसाब से अगर आप अपने पैंट का कटिंग करेंगे तो आपको आपका प्लाजो ना तो घूमेगा, ना ही वो पीछे से बैठते टाइम चलते टाइम खींचेगा। एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगा। ये देखिए, इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आप 2.25 मीटर में भी इसको इजीली बना सकते हो। ये हमारे कपड़े की लंबाई की साइड है एंड ये इसकी चौड़ाई की साइड है। मैंने इसको चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड किया है और उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है। जो ओपन पार्ट है वो मेरी तरफ है और बंद साइड इस तरफ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैंट में मैं जो बेल्ट लगाऊंगी वो अलग से अटैच करूंगी, तो उसमें सिलाई में हमारा कुछ फैब्रिक जाएगा आधा इंच का। तो ये टॉप में आधा इंच का हम निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो ये सिलाई के लिए मार्जिन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ आधा इंच पे निशान लगाएंगे इस साइड। ये भी हमारा सिलाई में जाएगा फैब्रिक। अब सबसे पहले हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। हमारी कमर का जो भी नाप है उसका हमें 1/4 कर लेना है। मेरे नाप में कमर का जो नाप है वो 34 इंच है। इसका जब हम 1/4 करेंगे, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच पर इस लाइन को हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। जो भी मार्किंग करनी है इस लाइन से आगे हमें इंच टेप को रख के करना है। तो 8.5 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी कमर के लिए। अपने फ्रंट पार्ट में हमें प्लीट्स भी लगानी होती है पैंट में, तो आप उसको 1 इंच की भी लगा सकते हो और 1.5 इंच की भी लगा सकते हो। मैं 1.5 इंच की लगाऊंगी, तो मैंने 1.5 इंच ले लिया प्लीट्स के लिए और आधा इंच फिर हम लेंगे जब हम आसन जोड़ेंगे तो फिर स्टिचिंग में जाएगा। तो आधा इंच ले लिया मैंने मार्जिन के लिए। तो ये निशान हमने लगा लिए टोटल में। ये देखिए, ये 11 इंच हो गया है। अब इन निशानों को लगाने के बाद अपने आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। आसन कितना रखना है हमें। मेरी जो पैंट है उसमें हिप का जो नाप है वो 38 इंच है। जब हम इसको 1/4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ से 1.5 इंच की बेल्ट भी हम इसी में लंबाई में ही काउंट होगी। तो 1.5 इंच हम इंच टेप को ऊपर निकालेंगे इस वाले निशान से, जो हमने मार्जिन का लगाया है। 9.5 इंच हम अपने आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये टोटल में जो हमारा निशान आया है ये 11 इंच हो गया। ये हमारा क्रोच एरिया यानी कि आसन की लंबाई का निशान हो गया। अब हम इस निशान को सीधा करेंगे इस तरह से। लेकिन उससे पहले यहाँ की हम चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हमें कितनी देनी है, यहाँ की जितना भी आपका हिप होगा उसका आप 1/4 करेंगे। तो 9.5 इंच आएगा मेरा 1/4 होने के बाद इस तरह से। और इसमें 1.5 इंच की हम लूजिंग रखेंगे। ये देखिए, अब इस निशान को, अब ये जो हमारा आसन की लंबाई का निशान है ये देखिए 11 इंच है। अब इस निशान को भी हम इस तरह से, देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें 2 इंच और आगे की तरफ इसको बढ़ा देना है। ये हमने क्रोच एरिया की गोलाई देने के लिए इसको बढ़ाया है। ये हमने 2 इंच बढ़ाया है, तो 2 इंच ही हम यहाँ ऊपर निशान लगाएंगे। अब ये जो आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम नापेंगे कि ये कितना है। ये देखिए, ये 13.25 इंच है। अब हम अपनी पैंट की पूरी लंबाई का निशान लगाएंगे। इंच टेप को इसी तरह से 1.5 इंच ऊपर निकालेंगे और जो पैंट की तैयार लंबाई है 38 इंच, उस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक हमारा 38 इंच आ गया। और उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं इसको फोल्ड करने के लिए। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इन निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे।
अब यहाँ से यहाँ तक हमारी जितनी भी चौड़ाई है हम उसको मेजर करेंगे। ये देखिए, ये मेरी 13.25 इंच आ रही है। 13.25 का जब हम माप करेंगे तो 6.5 इंच और एक सूट आएगा। तो यहाँ 6.5 और एक सूट पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये आधा इंच की जो लाइन है इसको हमें बिल्कुल काउंट नहीं करना है। अब हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 14 इंच है राउंड में, तो हमें 7 इंच हमें एक पार्ट पे रखना है। 7 इंच का जब हम माप करेंगे तो 3.5 हम इधर से लेंगे और 3.5 इंच हम इधर से लेंगे। और इससे आगे 1 इंच मैं रखूंगी मार्जिन के लिए, जो सिलाई में दबेगा फैब्रिक। आप इसको आधा इंच भी रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। ये जो निशान हमने यहाँ पे लगाया है 6.5 और एक सूट पे, इसको इसी तरह से हम ऊपर भी लगाएंगे। अब यहाँ से इस निशान से 4 इंच तक हम लगाएंगे डॉट। और हमने जो एक्स्ट्रा लिया है डॉट लगाने के लिए वो 1.5 इंच लिया है, तो 1/4 इंच का मार्जिन आप इधर लेंगे एंड 1/4 इंच का ही आप इधर लेंगे और इसको इस तरह से, ये हमारी डॉट का निशान लग गया है। अब इस निशान को इस तरह से आप सीधा करेंगे। अब ये स्केल लेंगे लेग शेपर और ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है इसको इस तरह से और यहाँ तक इस क्रोच की गोलाई तक मिलाएंगे। पैंट की जो शेप आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। 1 इंच इस लाइन से नीचे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे और अपने लेग शेपर को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम थोड़ी सी राउंड शेप देंगे। ये देखिए, ये हमारी पैंट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ बॉटम में नीचे क्रोच की साइड में आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे और इसको, इस लाइन को इस तरह से यहाँ से टेढ़ा मिला देना है। जब आप अपनी पैंट की बॉटम को फोल्ड करेंगे तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, कम नहीं होगा आपका फैब्रिक। तो अब ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग हो गई है। इन्हीं निशानों के साथ साथ अब हम इसका कटिंग करेंगे। ये हमारा मार्जिन है तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम अपनी पैंट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आगे बचे हुए फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए रखा था। अब अपने फ्रंट पैनल को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे। बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक लिया है उसको 2 इंच तक हम एक्स्ट्रा यानी कि बढ़ा के रखेंगे। अब अपने बैक पार्ट में हम कुछ चेंज करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे इसको आगे क्रोच की तरफ से और यहाँ से भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा हम इसको रखेंगे बैक पार्ट को, क्योंकि बैक पार्ट हमारा हैवी होता है फ्रंट के अकॉर्डिंग। अब ये जहां तक हमारा फ्रंट पार्ट है इस लाइन को इस तरह से हम सीधा करेंगे और अपने बैक पार्ट को हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा पैंट प्लाजो बैठने पर भी पीछे की तरफ से नहीं खींचेगा। अब इसको यहाँ तक अपने फ्रंट पार्ट की जहाँ तक कटिंग है, अब यहाँ से 2 इंच पर एक छोटा सा निशान लगाएंगे और जैसे हमने अपने फ्रंट आसन में गोलाई दी थी। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, अगर हम इसको नीचे तक मैच करेंगे तो पैंट काफी लूज हो जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग का मार्जिन हमने अपने फ्रंट पैनल में लिया हुआ है। तो यहाँ से करीब 8 या 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए, जहां तक हमारा घुटना आएगा वहां तक हमें इस मार्जिन को इस तरह से मिला देना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लूजिंग यहीं पे जरूरी होती है। अब हम अपने जो फ्रंट पार्ट है उसमें यहाँ आसन की तरफ से 1 इंच की डाउनिंग देंगे इस तरह से, और जहां तक हमने प्लेट्स लगाई है वहां तक इस निशान को मिलाएंगे इस तरह से टेढ़ा, और इसको हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारे फ्रंट पार्ट की जो आगे से शेप आएगी वो बहुत अच्छी आएगी।
अब हम इसको कटिंग कर लेंगे पूरे को एज इट इज, बस हमें यहाँ पे चेंज करना है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे और ये जो हमने फ्रंट पार्ट में डाउनिंग का निशान लगाया है, यहाँ से इसको इस तरह से, ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट कटिंग करने के लिए फैब्रिक ले लिया है मैंने, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास कम फैब्रिक हो तो आप यहाँ पे साइड जोड़ भी लगा सकते हैं। अपनी पॉकेट की लंबाई मैं 13.5 इंच रखूंगी। 12.5 इंच तक हमारी पॉकेट रेडी बन जाएगी स्टिचिंग के बाद तरह से। और यहाँ से हम अपनी पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो 7 इंच रखेंगे। 7 इंच पे निशान लगाया और ऊपर हम ये निशान 6 इंच पे लगाएंगे। आप 6.5 पे भी लगा सकते हो, मैं 6.5 पे ही लगाऊंगी। अब यहाँ कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ से इसको हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक सेंटर कट लगाएंगे और ऊपर भी यहाँ पे एक सेंटर कट लगाएंगे। अब हम अपने पैंट के लिए बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक है साइड से बचा हुआ और ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ से ये फोल्ड साइड है। जितनी चौड़ी भी आपको बेल्ट रेडी करनी है लगानी है, जैसे कि मैं 1.5 इंच की लगाऊंगी तो सबसे पहले हम 1.5 इंच का डबल करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा और उसमें हम दोनों साइड के लिए सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। आप 1 से 1.25 इंच तक वो ऐड कर सकते हो। तो मैं 4.25 इंच चौड़ी एक पट्टी कट करूंगी, तो 4.25, ये कपड़ा डबल में है तो मैं 2.25 इंच एक सूट को निशान लगाऊंगी। इस तरह से बंद साइड से मैं ये निशान लगा रही हूँ। बेल्ट की चौड़ाई आपको उतनी रखनी है जितने की आपको दोनों आसन जोड़ने के बाद जितनी भी आपकी चौड़ाई आ रही है फ्रंट और बैक की, उस हिसाब से आपको 2 पट्टियां कट करनी है। ये देखिए ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई है। अगर ये आसन जोड़ने के बाद अगर ये कुछ कम रहती है तो हम इसमें और पट्टी जोड़ लगा के इसकी अपनी प्रॉपर जो लंबाई है उसको रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।